बेटा, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रिफ्रैक्शन के बेस के ऊपर कुछ एक टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में जो आपके पास रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन में लाइट आपके वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जो मूव करती है। तो एक तो वहाँ पे जो है वो चेंज इन मीडियम होगा, चेंज इन मीडियम। और दूसरा आपके पास वहाँ पे क्या होता है? चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। जब भी लाइट आपकी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है और साथ में क्या होगा? पाथ ऑफ लाइट जो है वो चेंज होगा। तो इसमें हमारे पास क्या था कि अगर आप रेयर से डेंसर में मूव कर रहे हैं तो आपकी जो लाइट है वो बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल, मीन्स नॉर्मल की तरफ को वो क्या होगी? बेंड होगी। अब फर्स्ट जो है, जो हम स्टडी करेंगे कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन जो इफेक्ट है स्पीड के ऊपर, ऑन स्पीड एंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? ऑन वेवलेंथ, कि लाइट की जो वेवलेंथ है वो किस तरह से इफेक्ट करेगी, किस तरह से चेंज करेगी या चेंज नहीं करेगी। तो ये आपके पास रेयर है और रेयर में मैंने मान लिया कि आपके पास एयर है, और डेंसर है, डेंसर में मैंने मान लिया कि डेंसर में आपके पास जो है वो वाटर है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ और डेंसर के अंदर जो कि आपने वाटर लिया है, तो इनसाइड द वाटर जो लाइट की स्पीड है वो कितनी हो जाती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसी तरह से रेयर को एयर ही रखूँ, रेयर मीडियम, और डेंसर मीडियम जो है वो ग्लास अगर मैं लूँ, तो ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी जो है वो डिफरेंट मिलेगी। इनसाइड द ग्लास जो आपके पास स्पीड है वो आपको कितनी मिलेगी? वो आपको मिलेगी 2 × 10⁸ तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो रहा है कि जैसे ही आप रेयर टू डेंसर मूव करेंगे तो जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज करेगी। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपके पास क्या कर जाएगी? वो डिक्रीज कर जाएगी। अब यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स में देखो किस में डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिक्रीज इन स्पीड जो है, जो डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्रेटर है, ज़्यादा है। किससे? डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा होगी। यहाँ पे जो बेंडिंग है वो आपको ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर में जो है वो आपको स्मॉल बेंडिंग मिलेगी वहाँ पे, लेकिन ग्लास के अंदर बेंडिंग ज़्यादा होगी। तो क्या रीज़न है वहाँ पे बेंडिंग का? बेंडिंग का रीज़न है चेंज इन स्पीड, और जितना स्पीड में डिक्रीज होगा उतनी ही आपकी बेंडिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो आपके पास आर है वो कहाँ पे ग्रेटर होगा और कहाँ पे स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या आएगा? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये उसका स्टेट पाथ है, तो ये मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन स्मॉल होगा, और इस केस में जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है वो ग्रेटर होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो आपके पास ग्लास के केस में ग्रेटर होगा। किससे? वाटर से। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है। तो एंगल ऑफ बेंडिंग पूछ सकता है, सेकंड आर की वैल्यू पूछ सकता है। तो आर जो आपके पास देखो यहाँ पे ग्लास में बेंडिंग ज़्यादा है तो आर क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो आर जो है वो ग्लास में रिफ्रैक्शन एंगल जो है वो स्मॉल हो जाएगा। किससे? वाटर से। और थर्ड कि चेंज इन पाथ का क्या कारण है? जो वहां पे चेंज इन पाथ हो रहा है, तो चेंज इन पाथ जो हो रहा है वो ड्यू टू डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट। डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट जब आप रेयर टू डेंसर जा रहे हैं। अगर आप मूव कर रहे हैं डेंसर टू रेयर, अगर डेंसर टू रेयर मूव कर रहे हैं मीन्स आप वाटर से एयर में जा रहे हैं, तो वाटर में स्पीड कितनी है? 2.25, और एयर में कितनी है? 3 × 10⁸ इट मीन स्पीड यहाँ पे क्या होगी? डिक्रीज। तो स्पीड
स्पीड यहाँ पे इंक्रीज होगी, सॉरी। तो डेंसर टू रेयर अगर आप मूव करते हैं तो स्पीड इंक्रीज करेगी, और रेयर टू डेंसर आप मूव करते हैं तो स्पीड आपकी डिक्रीज करेगी। एंगल ऑफ डेविएशन किस केस में ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस केस में ज़्यादा होगा, और चेंज इन पाथ जो वहाँ पे लाइट का हो रहा है वो किसकी वजह से होगा। अब सेकंड यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं ग्लास का निकालूं विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो यहाँ पे ग्लास का जो स्पीड होगी वो आपके पास वो क्या आएगी, वो आपके पास आ जाएगी सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इट मीन्स कितना डिक्रीज होगा आपका स्पीड मीडियम के अंदर, वो डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का कितना है। तो आपके पास यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास जब बन जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम इज इक्वल टू सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो सी तो यहाँ पे कांस्टेंट है आपके पास। इट मींस स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वहाँ पे स्पीड जो है वो ज़्यादा डिक्रीज करेगी, और डिफेक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो स्पीड में डिक्रीज जो है वो कम होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि डिफेक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा है, डिफेक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आपके पास जो स्पीड जो ग्लास के अंदर है वो आपके पास जो डिक्रीज होगा, यहाँ पे ग्लास के अंदर स्पीड आपकी क्या हो रही है, ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। क्लियर। तो डिफेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है तो स्पीड यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, जो डिक्रीज होगा आपके पास वो ज़्यादा डिक्रीज करेगी वहाँ पे। इफेक्टिव इंडेक्स अगर ग्रेटर है आपके पास तो ग्लास में जो स्पीड है आपके पास वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो कम होगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर। क्योंकि ग्लास के अंदर आपके पास कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और वाटर के अंदर जो आपके पास है वो कितनी है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये स्लो हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्रेटर होगा तो ये स्पीड आपके पास कम हो जाएगी। तो ये गिवन मीडियम का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है। नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड जो आता है दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड जो आपके पास आएगा वो आएगा फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा जब लाइट जो है वो आपकी वन मीडियम से सेकंड मीडियम में अगर मूव करती है। तो लाइट अगर मूव कर रही है वन मीडियम टू अंदर तो देर इज नो चेंज इन डेंसिटी। तो यहाँ सॉरी देर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर, वो डिपेंड करेगी सोर्स के ऊपर। कि अगर आपका सोर्स चेंज होता है, तो सोर्स अगर मैं यहाँ पे लाइट का सोर्स ही ले रहा हूँ, तो सोर्स अगर आपका चेंज होगा उसी केस में फ्रिक्वेंसी जो है वो आपकी चेंज होगी। अदरवाइज जब लाइट आपकी वन मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो फ्रिक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी फ्रिक्वेंसी जो रहेगी वो सेम रहेगी। नेक्स्ट जो आपके पास आएगा दैट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो किस तरह से वेरी करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्पीड निकालूं, लाइट की जो स्पीड है आपके पास, वो लाइट की स्पीड आपके पास क्या है, दिस इज योर वेवलेंथ लैम्डा टाइम टी। तो स्पीड मेरे पास कितनी आती है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम में ले लो या सी ले लो आपके पास। तो सी मेरे पास क्या आएगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी जो आपके पास। तो ये बन जाएगा लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। और अभी आपने किया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी अगर मैंने यहाँ से निकालूं तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास कितनी आएगी, सी अपॉन लैम्डा। तो ये तो मैंने बात कर ली किसके अंदर, एयर के अंदर। एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है दैट इज लैम्डा बाय टी। अगर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है आपने, मीडियम के अंदर अगर आप स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है किसी मीडियम में, तो आपके पास स्पीड जो आएगी गिवन मीडियम में वो कितनी आ जाएगी,
दैट इज लैम्डा जो मीडियम के अंदर है वो इनटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या बन जाती है, यहां से फ्रीक्वेंसी बन जाती है स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो ये इक्वेशन अगर आपके पास 1 है और ये इक्वेशन आपके पास 2 है, तो इन दोनों इक्वेशन से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू राइट हैंड साइड सेम है, तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, सी अपॉन लैम्डा। यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है, वी अपॉन लैम्डा। तो ये आपके पास जो है बन जाएगा सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे आपने अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया था, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर गिवन मीडियम में जो स्पीड होती है वो किसकी इक्वल होती है, सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, यही पढ़ा आपने। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो क्या आएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम अपॉन वेवलेंथ इन द मीडियम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी से सी यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय मीडियम वेवलेंथ इन मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा दैट इज वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स जो मीडियम के अंदर वेवलेंथ है वो भी क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है, और कितना डिक्रीज करेगी, उतना ही डिक्रीज करेगी जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का। तो यहां से आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपके पास वेवलेंथ जो है मीडियम के अंदर वो भी इन्वर्सली पोर्शन जो है वो किसके आ जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ेगा तो वेवलेंथ जो है वो आपके पास वो कम होती जाएगी। और क्या रिलेशन है यहाँ पे देखो कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये वाले रिलेशन को देखूं यहाँ पे, तो ये वाला रिलेशन में फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट, इसलिए जो स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, वेवलेंथ के। तो जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगी, वैसे वैसे आपका वेवलेंथ भी चेंज होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास रेयर टू डेंसर मूव कर रहे थे आप, तो स्पीड आपकी क्या करेगी, जो स्पीड है आपके पास वो डिक्रीज कर जाएगी। तो सेम वेवलेंथ भी जो है वो आपके पास क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अगर आप डेंसर टू रेयर मूव कर रहे हैं, डेंसर टू रेयर मूव कर रहे हैं तो बढ़ेगी स्पीड और वेवलेंथ भी बढ़ेगी। तो थर्ड फैक्टर जो था वो आपके पास क्या था, फ्रीक्वेंसी था। तो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा आपका, रेयर टू डेंसर अगर मूव कर रहे हैं तो नो चेंज, और डेंसर टू रेयर अगर मूव कर रहे हैं तब भी आपके पास क्या रहेगा, नो चेंज। अब एग्जांपल्स देखो, अगर आपको किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है एक, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपके पास क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का 1.5 का मीनिंग क्या हो, पूछता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, वो इसका फिजिकल मीनिंग क्या आएगा कि देखो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो क्या हो जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज सी अपॉन 1/5, और सी कितना आएगा यहाँ पे 1.5 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इट मीन्स एयर के अंदर जो स्पीड होगी वो 1.5 टाइम होगी जो ग्लास के अंदर स्पीड है, या फिर ग्लास के अंदर स्पीड जो है वो एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है उससे कितना डिक्रीज कर जाएगी, वो 1.5, इस फैक्टर से वो डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं यहाँ पे वेवलेंथ के ऊपर बेस के ऊपर, कि आपके पास जो है वो एक रे ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और वो जो वेवलेंथ है उसका वो कितना है 5400 ऑंगस्ट्रॉम।
तो यहाँ पे तो वेवलेंथ जो है वो एयर के अंदर है, वो दैट इज लैम्डा। अब आपको बताना है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो मीडियम के अंदर कितना है, ये आपको बताना है। और मीडियम जो है आपके पास वो ग्लास है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है, और जो वेवलेंथ है वो आपको यहाँ पे गिवन है। तो लैम्डा डैश आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा आपके पास लैम्डा डैश, दैट इज जो एयर में वेवलेंथ है वो अपॉन जिस मीडियम में वो जा रही है, तो ग्लास में जा रही है। यहाँ से लैम्डा डैश आपके पास कितना आ जाएगा, 5400 ऑंगस्ट्रॉन्ग अपॉन, तो ये आपके पास बन जाएगा 3/2। तो ये 1800 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज योर 3600 ऑंगस्ट्रॉन्ग। थैंक यू स्टूडेंट्स।